एक राजा थे, उनके 2 रानियाँ आती। तो बड़ी रानी के जो है 4 बेटा थे और छोटी के तो 1 बेटा। राजकाज उनके बड़ा सुचारू रूप से अच्छे ढंग से चल रहे थे। लेकिन एक दिन घटना का ऐसी भई कि राजा साहब शाम को अपने खाना खाए पी के अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे और जो है सो उन्हें रात में स्वप्न आओ। तो स्वप्न में क्या देखते हैं कि सोने को पेड़ो है, चांदी के गुद्दे हैं, रूपे का पत्ता और मोतिन गुच्छा लटक रही है। बहुत सुंदर वृक्ष है। कछु देर के बाद देखत का है पश्चिम से एक हंस आतो है। अब वो हंस ने जो मारी व पेड़ में चोंचे तो घुआ रहो ना पत्ता, तो कोई चीज ना शब्द रस खत्म हो जाती। जब चीज जब देख रहे वे, सुबह उनकी जब आंख खुली तो उनने अपने जो है लड़का बुलाए। 5 लड़का आए। तो नहीं बेटा ऐसो करो कि जो हम रात में स्वप्न देखी है वो स्वप्न में जो दिखाई है अब ताई के हम राजपाट दिए अपने लड़का को, वो राजा बने। उनकी लड़का बोले उन्हें पिताजी का स्वप्न देखो। उन्हें स्वप्न हमने जो देखो है कि सोने की पिंडी है और चांदी के गुत्ते है और रूपे का पत्ता है, मोतनी गुच्छा है। आओ हंसा मारियो चोंच घुआ रोना पत्ता है। अब जो हमें जो दिखाई दे तुम 5 में थे ताई हम पूरा राजपाट दिए। तो 4 लड़का बड़े बड़े थे, एक बहुत छोटो बहुत हतो। तो चारों बोले ने पिताजी हमें ऐसो करो कुछ थोड़ी धन दौलत दे तो हम ढूंढ के लावे, तुम ले जा धन दौलत। उनने काफ़ी उन्हें मात्रा में मोहर असरपी दी। लड़कन अपने घोड़ा सजाए, खुज्जी में डारी धन दौलत और चलवे तैयार हुए। छोटो लड़का बुरा है, बाकी उम्र हुए 12-13 साल। तो बोलो मैंने भैया हम चले यार, तुम कहाँ जाए? तुम्हें और पीछे लगाए घूमे हगाया सोचे चले गए तुम्हें ना लगा जाए। उन्हें भैया हम नहीं मने कैसे हूँ, हम तो चले। जब वो हट पड़ी है उन्हें मने है ना, अब तुम चलना है मानता तो चल दे। चारों भैया बे चल दे तो पचे जाऊ संग चल दे। उनके गुड़िया इनके उड़ाए बताए बैठी है जाऊ। 5 लोग चले जा रहे, 4 सलाह करी कि जब बता पहले हमें तुम कि जा कहाँ लोग संग ले फिर घर के कहाँ चले हो कहाँ ना चले हो। अब जा संग ले कहाँ लोग घूमे हो। तुमने क्या करो चाहिए कि डाल 17 कुआ बुआ में चला घर के 17 और पीछे पीछे सब घूमत फिर बिला बजे जाके एक जगह आप देखते का कि बरगद पेड़ो तो बड़ा अच्छी शहरी थी। उन्हें कुआ तो तय जगह आप जब पहुँचिए सलाह तो अपनी भी मार्डर भी करिए चुके थे। तो उन्होंने कहा तो करो जब पानी भरवाओ, अब पानी भरवाओ अब पानी बनने जो जावे कुआ में ढकेल दे चलो नहीं तो आप सब मत रहे भाई डरो डरो। उनने जय सलाह करी। तो उनमें एक बोलो लला उन्हें कहा तो करो पानी भर ले लुटिया डोल ले जा। लुटिया डोरे तो दे दी उन्हें। अब पानी भरने के लिए जाएगा तो लेके लुटिया डोर और उन्हें जो कुआ में फांस की डारी। अब बस डबको तो ले जाए पीछे ते कंदो धक्का सुबह तो कुआ में गिरी। और उन्हें अपने चारों ने घोड़न बैठे और चले गए। अब चारों देखते पहले कि जो चीज को दिखाई दे जाए कहाँ दिखे धरी तांजे ढूंढ ले जाए। पूरे देश में मारे मारे घूम रहे चारों ओर, कोई चीज उनके हाथे नहीं लगी। लेकिन जो लड़का जाके जो कुआ में डाल दो जाके जो भीतर समय चलो गो देखो तो कहा भीतर जाके बहुत रबड़ी की जगह है। नींबू के पेड़े हैं, संतरा के आम के तरह तरह के बाग लगे हुए, फूल बगीचा लगे हुए। एक बहुत ही सुंदर जगमग मोती से होता वो मकान है। देखे भीतर बहुत ही चमत्कारों ने दिखाई दो। मकान के गेट पे एक देखत कहा कि सोने की रानी बैठी हुई। जे ते चारों तरफ उधर घूम देखने लगे। उन्हें भैंचो हम आए कहाँ पर गई, कुआ में ढकेलो हमें और आए तुम बहुत उसी सुंदर जगह पर गई।
तो ले जो सोने की रानी रात बाने देख लो, ले लड़के इधर आ, यू गो, तू जाता कहने बोलो कि मौसी हो रही, उन्हें जो मौसी का तो बहाना होता जाए, मैंने वो चाहिए उन्हें। हाल ला आ बैठा, आए गए। जब ढंगा पहुंच गए तुमने जब बता तुम हिन कैसे आए, जो तो सुपन लोक है जा में तुम आए कैसे गए इन पर, तुमने मौसी हम तुम्हें क्या बतावे। हमारे पिताजी रात में स्वप्न देखो उनने कि सोने पिंडी है, चांदी गुद्दे, रूपे पत्ता, मोतिन गुच्छा, जो पेड़ जब हो जाता फिर उमें हंस उड़ तो वो तो चौंचमा तो गुआ रहा तो न पत्ता। सुजू सुपन ढूंढबे केले हम 5 भैया न करे, 4 हमसे बड़े थे, हम छोटे सब थे। हम दूसरी अम्मा के बेच 4 और एक अम्मा के, तो बे भैया ने कहे हमें कुआ में पानी भरवे कही, तुम पानी भरना है तुमने धक्का मारो, तुम हम चले आए, तुम तुम्हारे लगे आगे। तो रानी सोने वाली बोली बिन्ने तो अल्लाह अब ऐसा करो, बे तो ना ढूंढ पाए लेकिन तैन तो बिना ढूंढ ही मिली हो। जो सुपन लोग है जो हमें सब सुंदरियां हैं जो काम करती, हमारे पति जी है, ऐसो करो कि चल तो हम और रानी से मिलावे। तो जो चांदी रानी, रूपे रानी, मोती रानी जो होती, 3 से बस सोने वाली रानी ले के लगी, और सबसे अलग अलग कमरा सबके इतने में सब में दिखाओ। और नहीं देखो जो घर को बना होता है, और जाना जो स्वप्न देखो है, अब पिताजी को दिखाए वो चाहो भाई घर की सलाह कर ले, सब जने सब तैयार हुई, बिल्कुल दिखाए। लड़का जब आई हो बना होता है तो जाको तो बात मन में पड़े भाई, बताओ तो बोले तो बिन्ने जकई देखो ला रुको, अब तुम अब तो तुम्हें कला सिखाए देवे, चल ठीक है। अब उन पे कलाकार जो औरतें जो कि काठ को घोड़ा बनाए वो जानते थे उड़ना, कहाँ भी ले गई उन्हें कि जो लड़का देखो भाई ऐसा हमारा बहाना होता है, अब जा कलाकारी सिखो। काठ घोड़ा बनाए भी कलाकारी उन कलाकारों से कह दी, मिस्त्री थे तिन्ने बस सिक्के तैयार हो गए। और नहीं लड़ा अब और खाए ले एक दिन गाँव तेरे, अब तो मौसा हरो आ जावे। अब तक बाद ये जो काम दिखाए पाए हैं, जो हंस बंद तो वो उनको पति है, तो चारों को जब वे हंस राजा आइए तब वे रानी बोली में नहीं देखो भाई हमने जो लड़का से कर दो वायदा, अब जो खूब समझाओ कि जो इनके पिताजी को जो कौन तक दिखाए भाई पर पूरा, तो मैंने तुम्हारी मर्जी, हम जाके मनो का कर सकते भाई, घर को तो काम है जो दिखाएगा कोई स्वप्न। अरे भाई चलो जो लड़का की बातें मानी जाए, तो उसने घर के बर्रात में दिखाते हैं। अब जो सांच मत तुम्हें दिखाए पड़े तुमने चलो दिखाए। जब बहुत 5 लोग भी जब तैयार हुए, रानी जो और हंस, उनने क्या काम करो, उनने लड़का से कही भी नहीं बेटा अब हम पर तुम्हें घोड़ा देते, अब तुम घरे जाओ और एक बसुरिया जले और जब तलवार ले, तुम्हें नियम कायदा बता दे, मैं दिखाए को दृश्य कैसे तुम दिखाए आओ। घोड़ा तुम्हें जो लेके जाए हम आओ और तुम्हारे मकान तक पहुंचाए दिए, उसके बाद में जो गायब हो जाए, फिर तुम्हारे ढंगा ना रहे, तुम्हें किले ही रह जाए। और तुम जो है अपने पिताजी से कह दियो कोई बहुत बड़ो फील्ड हो जो रात में स्वप्न देख रहे थे वो दिन में बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई दिए, तो बाकी भीड़ तो करो इकट्ठी कम से कम, जो तुम 9 करसमा है तुमने ठीक है मौसी, और कोई अच्छो फील्ड तैयार कर ले ढंग से, जहाँ में कम 10-20-50 हज़ार आदमी आ जावे, और जाके हम तुम्हें टाइम बताए देवे, तो टाइम को वायदा कर दे, और 22 दिन का हम आगे दिखाएं तुम्हें दृश्य। ठीक है, ठीक बेटा नहीं। हाँ, और देखो जो बसुरिया है जब पहले दे बजे तो आकाश से आदमी उतरे एकदम, और चारों तरफ जो है सफाई हो जाए, और 5 अतर सेंट वगैरह कंचा हो जाए। दोबारा जो बसुरिया बजे कोई कुर्सी मूड़ा चारों ओर पच जाए, राजा साहब के लिए सिंहासन बन के तैयार हो जाए। अब फिर जो बसुरिया बजे क्रम बार, तब वहीं एक रानी आओ करे, और जो रानी खूब नच ले बे, और ताकि बाद तलवार मरियो तुम, और तलवार मरियो
और सोई पहले पिंडी बन के तैयार हो जाए, फिर दूसरी रानी आए, फिर गुद्दे बन के तैयार हो जाए। क्रम इनने बता दो कि जैसा हिसाब तो काम चालू हो जाए। जब पूरे वृक्ष तैयार हो जाए ताकि बाद में हमारे पति जी अंचे हंस बन के हैं और जो चोंच मरे सोई कछ ना रहे। तो बोले खूब दिखाई दी पिताजी को, अच्छी बात। उन्हें घोड़ा तो निकाल दो बहरा कुआ से, अब बैठा दो लड़का को, दे दी तलवार और बांसुरिया। वो लड़का तो सुनते थे बैठो, हूँ तो पलकी डरने लगी और देखत का वो अपने घरे आई हो। लेकिन तब तक भी भैया चारों होते बिना जब कछ ना मिले जो धन दौलत लिये तो वे खाए पी के बराबर करके बेहू आइए। राया साहब ने चारों को पूछी, मैंने कहा कुछ मिलो मिलाओ देखने गए सो। उन्हें पिताजी पैसा सब धन दौलत तित्ती सब खबी, अब मिलो हमें कछ ढूंढे ना। तो नहीं चार को ना मिलो तो वो छोटे बारे को मिलो का हो। तो ला जाओ पूछ देखिए कम लड़का तो है। छोटे बारे बुलाओ, निकाल ला बहंगी ने संगत में तो मने का तुम्हें मिलो, तुम्हें बताओ कब स्वप्न में कोई कुछ मिले तुम्हें। उन्हें पिताजी पूरे स्वप्न मिलियो और हम आप दिखाए। उन्हें कब मजाक कर तो कहा है, उन्हें मजाक ना कर पिताजी, दिन को टाइम दे दे हम बता सो और कम से कम बहुत बड़ा फील्ड देखो जो हम 10-50 हज़ार आदमी आ सकें। जो रात में तुमने स्वप्न देखो बस दिन में हम सही जो तुम्हें दिखाए। उन्हें सही कहा तो बिल्कुल पिताजी सही। उन्हें ऐसा ना हो कि हम चारों सूचना कर दें हम जो दृश्य दिखे जो रात में देखो सो, अब बाद में देखने को नहीं मिले जो तभी ना रोए कि राजा साहब जो फालतू इकट्ठे कतरे बमंडर। उन्हें पिताजी जाके अब चिंता मत करो, बिल्कुल दिखाएं हमने जब खूब समझ लिया हमारे लड़का जरूर सही तुम, लेकिन अगर दृश्य ना दिखे तुम फांसी लगा दीजिए। उन्हें बिल्कुल लगवाई दियो। लड़का ने बत्ते टाइम दो जो उन्हें दो सोई। राजा साहब ने चारों तरफ ढंडोरा पिटवाए दो कि जो हमने रात में स्वप्न देखो तुम वो आज जो है रात में दिखी हुई चीज आज दिन में दिखाई दी है। आ जाओ सब लोग। तो भैया ऐसी बात निकल तो आदमी भीड़ें चल दी। बहुत बड़े मैदान डरुआता में जाए कहते सो पब्लिक इकट्ठी होने लगी। जो भाई समय आओ और जाग जेते सो पहुंचिए। पिताजी उन ठाड़े ये पिताजी काम चालू करें, उन्हें बेटा करो चालू बस जाई बात के लिए आए। सो उन्हें जो बसुरिया बजाई देखत का आकाश से आदमी उतरे, कई एक आदमी, अब झाड़ू लेकर उन्हें सब चारों तरफ झाड़ू लगाओ। अतर एकदम वर्षा होने लगी, चारों तरफ एकदम किंछा हुई हो और अतर सेंट वगैरह किंचिए। कुर्सी मेजें मूड़ा सब चीज पर ये एक बड़ो सिंहासन तैयार हुई हो। जब सिंहासन तैयार हुई हो तो वो राजा साहब के लिए तो नहीं पिताजी बैठो सिंहासन पर, जो देखो तुमने तो कि बेटा दृश्य जो देखो तो, लेकिन अब है तो कुल बाकी तो नहीं वो बाकी सो दिखाई दिए। पहले शुरुआत है जे तो भाई जाग राजा साहब बैठी सिंहासन पर। उनने जो बांसुरी बजाई तो देखत का हुए सोने की रानी चली आ रही पहने ओढ़े क्षमा छम। अब एक महफिल में कहते 20 अब खूब छकड़ नची। जब खूब नची सोई इन्ने तो एकदम लई तलवार जो मारी सो सोने की पिंडी तैयार। उन्हें देख ले पिताजी जो देखो तुमने, हाँ बेटा शुरुआत ही तो तय की, लेकिन हाय कुछ और आ गए तो उन्हें बहुत दिखाए। जो दोबारा उन्हें बांसुरी बजाई तो देखत का चांदी रानी आई और चांदी रानी आई खूब नची पेल के और खूब नची। जब तो उन्हें जो तलवार मारी और सोई एकदम है देखे का गुंदे गुंदे चांदी के। उन्हें देख रहे पिताजी, उन्हें हाँ बेटा देख रही। उन्हें और आगे दिखाए भाई। उन्हें तो जाके जो तिवारा बसुरिया बजाई फिर देखे का कि एकदम रूपे रानी आ गई। खूब नची और नच गए। जब तो खिलक नच गए जो टाइम ने थोड़ो बहु सोई मारी तलवार देखे का पत्ते पत्ता पेड़े पर खिलिए। पिताजी देख रहे बने, हाँ बेटा देख रहे हैं दृश्य कछु और आ गए है मैंने यहाँ बहुत दिखाए हैं। फिर जो उनने बसुरिया बजाई तो देखत का मोती रानी आई चमचमात वही एकदम सुबिन ने तो खूब खिलक नची और जो तलवार मारी देखेगा गुच्छे गुच्छे लटके।
उन्हें पिताजी अब जानते नहीं रही, बस मिनट खाड़ो है ढंग से देख ले। नहीं देखते हैं बेटा, तब देखा का पश्चिम साइड ते हंस चलो आवे, और जो बन मारी चोंच गुआरो ना पत्ता। उन्हें पिताजी देख लो, बने बेटा देख लो दृश्य जो हम देखो देख लो, अब तुम्हें चलो राजपाट हम दिए। अब जाको ने तो राजपाट वाले लड़का को दे दो। चार हो ये गुस्सा नहीं जाके बहनी भाई छोटो करे राजपाट ना, और हम साथ तो कहने को जाके गुलाम होकर रहे हैं ये ना जाके गुलाम होकर रहे हैं, हम सब रहे ही ना। अब चार होते चल दे मुनते चल दे जाके जो तो लड़का बोलो नहीं भैया कहाँ जाता, तो जात का भैया तुम आओ तो ये राजपाट तुम तो राजा हुए, अब हम जात को नौकरी वोकरी करें खाएं जाएगा। उन्हीं भैया तब चले हम संग, उन्हीं तो जरूर का संग चले, जब तो राजा हुए तो मतलब का संग जाए। उन्हें हम ना राजा फाजा बन पाए हैं, तुम रहा तो राजा बन हो जाओ इन पे, और जो है हम तुम्हारी नौकरे बने रहे हैं लेकिन राजा बन के ना रहे हैं। अरे बनी हम कैसे ही राजा कर सकते, पिताजी तो दे चुके हमें थोड़ा दे दिए, तुम रहा हमें ना तुम मने तो हम संग चले हैं। उनने चार ने अपने घोड़ा सजाए, अभी तो चल दे उनते थे। अब बहू अपनी घोड़िया ले बहू पीछे हुई हो, हमने हम रुके ना कैसे कीमत मैंने हम चले तुम्हारे संगे संगे। अब बहु लड़का संग संग जाए के काफी दूर पे एक शहर राजता में पहुंची है। चारों बोले नहीं सारों पिछाई छोड़ना घर की बहुत तबीन भाई, जाने सारे घर के ढूंढवे को चले थे, और जो सारे कुआ में डारी है जाने सारे सब पूरे कौन तो दिखाई दो ये सारे को कौड़ीला गुलाम बनाओ। सुबह कौड़िया लाए सुबह घिसके सारे बाकी कानम पहनाई दी, अब ना वक्त धर दो कौड़ीला गुलाम। अब बे तो अपनी उन कर ली नौकरी उनने, और नौकरी कर ली, अब जा घोड़े ने घास छोड़ के लाओ और रोटी बनाओ, अब कपड़ा पड़ा साफ करो, जो काम करे को जल के दे दो। वो भाई में अपने मंगना आराम से कपड़ा बिन के फींचो करे, अपनों कपड़ा फींचो करे, रोटी बनाओ करे, बे खाओ करे, अपनों खाओ करे रोटी भाई में, और घोड़ा करे घास छोड़ लाओ करे। इतनी फुर्ती से काम करे, सब काम करे के तुम ठलुआ रह जा भाई। एकदम सोचो साजो कि सोच ठलुआ बैठे ही रहते हैं, तो तासे ऐसो कान करो कि कलाकारी मौसी सकवाई जाती घोड़ा बनेबे की, सुख घोड़े कान बनाओ, ठलुआ बैठे करे वो का ऐसे तो बनी। चलो ठीक है, मन में पिछारे करे बन जाके बन में गए, सो जाके पेड़ उठाड़े रहा, तेन से पूछते बने का भाई तुम्हारी लकड़ियाँ काट ले का, पेड़ को बोले कि तुम काट ले, कोई बोल तो पेड़े हैं तो भाई वो आगे बढ़ ले भाई का भाई पेड़ बता तुम में तो काट ले का, बहु ना बोलो। जय हिसाब से 10-15 पेड़ जब देख चुके कह चुके, तो एक पेड़ की ढंगा पहुंचे तो आवाज आई कि काट ले, लेकिन मतलब के लिए कटिए, फालतू को बर्बाद मत करिए, नहीं तो भाई ठीक है। सुजाए को उन्हें दूसरे दिन भाई पेड़ की ढंगा गई लेके आ रही, और उनने तो लकड़ियाँ काटी, काट घरे लाए, घास छिलवे के टाइम पे घास छोलें, रोटी टाइम पे रोटी बनावें, कपड़ा खींचे कपड़ा खींचें, और जो शेष टाइम बचे तामे पर घोड़ा बनाए। उनने 3 घोड़ा तैयार करे बनाए के, अब बनाए तैयार करके और उनने जाके जो है सो मार्केट में बाजार में लगाए। देखे काकू थे जो राजा के कमानिये साहब रहे फौज के अधिकारी, ले आइए। और भाई लड़के घोड़ा तो बहुत तो सुंदर लगते, बेचते हो क्या? उन्हें बिल्कुल साहब बेचते हैं, उन्हें कीमत बताओ, उन्हें 1 लाख रुपया। अरे बिन्नी भाई इतनी तनको हमारी ना, इतने रुपया हम कहाँ दे पाए हैं, तो ना लिए। लड़का बोलो कर तो ऐसा कान करो, हमारे दोस्त कान हो जाओ, तो हम फ्री दे दिए। कमानी साहब सोचे तो दोस्त तो बनिए जा, दोस्ती में क्या लगत हुआ। उन्हें हमला हो ये तुम्हारे दोस्त कि कच्चे बैग पक्के, कि पक्के दोस्त, जहाँ तुम्हारी मतलब जो है पसीना गिरे ता अपन खून बहा दिए, तुम चिंता काय करता, तुम ये हमारे दोस्त ले जाओ घोड़ा को, तो घोड़ा उन्हें दे दो। तो बोले घसेरो आइयो, पिछौरा दावें और खुरपिया पकड़ें। बाउन देखो घोड़ा तो बड़ा अच्छी लगते हैं, लेकिन मैंने कि हम खरीद तो पाए ना, लाख कुछ भाई मोले में का फर्क पड़ता। आपको लड़ा घोड़ा बेचत हो जाए, हाँ बेचते हैं साहब, तो कितनी कीमत है? हमने कि 1 लाख रुपया।
उन्हें सर पूछो बेकार है हमारो। हाँ हाँ हम घसेरे आदमी, हम सोचे तो कोई रुपया दे ली को तो ले लिए, इतने को कैसे ले लिए, तुमने क्या चिंता करता, दोस्त हमारे हो जाओ ले आओ एक। वो लोग दोस्ती तो कठिन चीज होते, लेकिन चलो करें दोस्ती ऐसे। उन्हें ला हम ये दोस्त तुम्हारी, उन्हें दोस्त तो ये, लेकिन कहूँ ऐसा ना उन्हें राजा तक अगर तुम्हारे दुश्मन बन जाए तो हम खुरपिया मूड भाव काट दे रहे हैं। जब खूब समझिए हम दोस्ती पक्की करें तुमसे, कच्ची दोस्ती ना करें। तो ले जाए घोड़ा, तुम ले जाए, घसेरे को दे दो, घसेरू लेकर चल दो घोड़ा, चलोगो। अब एक घोड़ा इनके ढंगा जो रह गो, अब जब बाप बैठो करें वह आसमानी सफर करो करें, जब ठलुआ हो करें तब वहीं घूमो करें। चांदनी रात थी, लड़का ने अपने काम से फारिग होकर और शाम को जो उजरिया निकली और बा ने घोड़ा अपना उड़ाए दो आसमान पर, तो चारों ओर आसमान पर हाथ पे बाप किला के ऊपर जो गो किला पे ऊपर लड़की आती, तो बा के ऊपर नंगा गई, देखे का घोड़ा के ऊपर बैठो और एक लड़का बहुत सुंदर सफर कर लो। तो बा ने ऐसो हाथ को दो इशारा, इशारा दो, बा ने घोड़ा तो उतार दो भाई ऊपर, उतार दो। दोनों के तो प्रेम बढ़ी हो, सलाह हुई, रात भर ऊँट रहो। और जो अंधेरे में सवेरे टाइम बहु अंधेरो रात टाइम घोड़ा उड़ा हो तो चलो आओ। अब वह लड़की जो थी फूलों से तोली जाती सुबह रोज डेली, तो बाप केवल मात्र 5 फूल चढ़ते, एक पला में बैठी बा और एक 5 फूल दे बरबत तो हो जाते। लेकिन जाना बाजना सवेरो भाव, और जब फूलें तोलेगी तो हम छपरी में फूल चढ़िए, लेकिन पले ना उठाए। राजा ने कहीं मालूम पर तो कोई गड़बड़ है, कोई लड़की ढंगा कोई मुसाफिर जरूर आओ। उन्हें एकदम अपने बुलाए के मंत्री और नहीं चलो जल्दी जाओ, पूरे किला को बस जो है पहरा लगाए दे, जब देखो को मुसाफिर ही ना तो अब आओ तो वो फिर दोबारा आए। तो चप्पा चप्पा फौज आ गए पीछे चारों फौज। लेकिन वो का काम भाव जब शाम भई तब तो लड़का ने घोड़ा उड़ाओ और जाके वो लड़की की डंगा पहुंची हो। अब वो तो रोज पहुंची आवे, अब फूल दिन पर दिन बढ़ता है और चले जावे। राजा सोचे चक्कर का है, नौकर ने बुलाओ, एकदम फौज हो जो कहीं बताओ चोर घर में जा रहे हो तुम, कहाँ पर आते नहीं साहब, एक और जगह को खाली ना है, हर जगह नाकाबंदी है, लेकिन हमें पता ना काम में जाते हो। वजीर लोग ने बुलाओ, नहीं तुम परामर्श करो, बोलो काम में जो आते चोर, तुम नहीं साहब ऐसे ना ऊपर रत्ता में आते हुए, नीचे में तो फौजें इतनी लगी है घुसने की जगह कौन संद ना है, ऊपर में कैसे आते हो तुम, फिर भी चोर कैसे पकड़ो जाए। उन्हीं साहब ऐसे करो, नाने बनवाओ बहुत बड़ी बड़ी। अब बिटिया तुम्हारी जान लेटते कमरा को और पास नाने धद दे और नील दे घुरवाए उनमें। अब वो लड़का जब आया कोई आदमी मुसाफिर आया तो ऊपर में उतरे तो जो है वो नादने में गिरे आए और रंग सब नील से रंग जाइए। और सवेरे लगवा दियो मेला, और मेला में मतलब जो है वो देखन जब आए अब पकड़ जाए भाई रंग में रंगो वो। राजा साहब जुगाड़ तो बढ़िया है, उन्हें कुम्हार में तो एकदम नाने मंगवाई, चारों नाने लगवाई दी, नील दही घुरवाए सब में, और चारों तरफ पैरा लगाए दो, रास्ता में कुम निकल के ना अंदर पहुंच पाए। पैरा चारों तो लोग लड़का तो ऊपर में तो सुबह ऊपर में अपने बन जो रात भाई घोड़ा उड़ाए दो और जाए घोड़ा और तो आसमान में पहुंचो और नीचे जो उतरो घोड़ा छत पे सो सीधो जमा को नादे में हो जाएगा रंगियो सब। लड़की नती एकदम कई गुने ऐसो करो ये हमारे पिताजी ने इंतजाम पकड़वी के लिए करो, तो जो कपड़ा उतारो जल्दी, अब्बा ने कपड़ा बे उतरवाए कर दूसरे कपड़ा दे वहीं पर हनवाओ भाई, हनवाए का कपड़ा दूसरे पहनाए दे। जब जाएगा तो रात में तो काटी जब उनको हूँ तो चलवे टाइम भाव सुबह लड़का ने कपड़ा ले बनी जो घर जाकर धोबी को दे दिए, सो सफाई करवा दिए। वो ले के तो कपड़ा जाए करते सब चलो आओ अपने जहाँ कमरा रात तो तय चलो आओ, मुन मन धोबी को कपड़ा दे दे कि जो साफ करके मैं दे दियो। धोबी ने देखे कपड़ा तो बहुत बढ़िया आएंगे जी। अब भोरम में तो मेला लगवाए तो राजा ने बस सूचना धोबियों को का तो ढिंडोरो पीटी सब लोग मेला देखना।
तो धोबी बे कपड़ा बन सुखाए कब बे पहन से लोगों ने ससुरो कल धो दिए। हाँ बढ़िया कपड़ा है नील चढ़ी कोई खराब तो कछ है ना आज सही कल धो दिए बे पहन का तो पहुंचियो जाए तो पुलिस वाले घूमी रहे थे राजा की फौज के तो जाकर देखें का कपड़ा पहचान ले धोबी पकड़िए चलो राजा साहब के सामने। राजा साहब के सामने तो जब धोबी पहुंचियो उन्होंने बोला महाराज नहीं साले रात में साले हमारी लड़की के पास में तुम जाते हो। नहीं साहब हम कैसे जाते हम तो साहब लड़की हूँ तो हम पहुँच लिए हैं हमें तो बहरार कपड़ा मिल जाता आपके दरबार में तो हम तो बहरारी थे कपड़ा धोने चले जाते। उन्हें जो कपड़ा फिर किन के है ये कपड़ा किन के है सो बता पहले। उन्हें साहब कोई कौड़ीला गुलाम है ताकि कपड़ा जो है नौकर पटेल ने चल जग संग जा कांप कपड़ा जो जाए थे कांप मकान बुला बुला हुआ है नौकर गए जाए भैया लड़का तो राजा को कौड़ीला गुलाम बना के रखा तो पकड़ लिये जाकर दरबार में पेश कर दो। उन्हें जो बता पहले तुम हमारे लड़की के पास में जाते उन्हें साहब आपकी लड़की ने बुलाओ हमारी मोहब्बत तो ये बिल्कुल नहीं जाता हम झूठ क्यों बोले। उन्हें कल तुम्हारी 10 बजे फांसी बोल दी बाकी। अब जब आज चारों अफवाह हुई कि कल 10 बजे फांसी लगे कमानियर साहब फौज के तो नहीं सर फांसी राजा लगाए ले हमारे दोस्त को फांसी राजा की हिम्मत है सर जाके कहो ना मैंने हम तो अपने दोस्तों को मैंने हम सारे की पूरा किला ठेर कर दे पूरी फौज लाग बना तो मैं तो लगा देंगे राजा किला पर सामने कि राजा जितने खने से फांसी लगाए उड़ा दे पूरा किला। अब वो घसेरो अपनी खुरपिया टेंक आई हो उनने सारे ने फांसी लगवाई ना तो ऐसी गद्दने में नहीं सारे को फेंक के मारे सारे को गद्दने अलग दिया हमारे दोस्त को फांसी लगवाया जू। अब अतीस में जाएगा जो टाइम 8-9 को टाइम जो भाव और वो लड़की रात ने अपने अंटा पर रस्सा डाल लो अम्मा ने पूंजी का बेटिया जो रस्सा का जो रेशम डाल रहे हैं का जो फंदा लगाए कि माता जी जितने खन लड़का को फांसी लगे उतने ही खन हम अपने फांसी लगा लिए। उन्हें बड़ा असमंजस में आ ये राजा साहब अतीस ने देखो कि ये पूरी फौज हमारे गाँव में कराएगी तोबन को। उन्हें कमानिया साहब ने हाँ बोलो साहब उन्हें जो तोबे हमारे घर कैसे मोह कराए हैं कि साहब जितने खन लड़का को फांसी लगे है अब तितने खन पूरा किला जो है उड़ाई दिए टेर दिखाई दिए। अच्छा वो घसेरो अपनी खुरपिया ऐसी लप लपाए उन्हें तुम कह खुरपिया लप लपा उन्हें साहब गुदिये में बैठे सीधी। हाँ निशाना पक्को है। हाँ अगर लड़का को फांसी लगी हमें भले चाहे फांसी लग जाए अगर फांसी लगाई दी तो हम ऐसी फेंक मरे तो गुदी कटिया सपा जाता बोले जो सबके सब एक हमें भी तते का चक्कर हो तो रानी साहब बच के उताई उन्हें महाराज फांसी मत लगवा दियो काहे कि बिटिया ऊपर अंटा डाल है फांसी को लगाए लो बानी जितने खन लड़का को फांसी लगे तितने खन फांसी लगाई लिए तैसे ऐसो करो भाई लड़का के संग शादी कर दे तो बढ़िया भरी मंदो राग जो अच्छो है। हाँ तो एकदम भैया लड़के बुलाओ आगे भाई पहना उड़ाओ अब पहनाए उड़ाए के बाकी बढ़िया साफ सुंदर कपड़ा अब पंडित बुलाए कि मुहूर्त सट छटवाई ब मुहूर्त पर लड़का को ब्याह कर दो। अब ब्याह करवाए के अब बहुत धूमधाम से लड़का ने कही भाई हम घरे गए पिताजी बुलाए के बुला ले जा माँ दुनिया को फौज पाटो संग करके अब बाकी अपनी बिटिया को विदा कर दी। अब आराम से तेसो अपने घरे आइए कहानी खत्म।